बिहार चुनाव में चंद दिनों का वक्त बचा है जब फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी और उसके पहले मोकामा में हुआ हत्याकांड उसने पूरे बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है, या यूं कहें तो अब पूरा चुनाव मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड के इर्द गिर्द ही पहुंच गया है। दरअसल यहां पर नया मोड़ तब आया जब देर रात मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद एनडीए की ओर से बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया कि जंगल राज जैसा कुछ नहीं है जो आरजेडी की ओर से और महागठबंधन की ओर से आरोप लगाए जा रही हैं। इसी के साथ साथ एनडीए की ओर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी के साथ सुशासन वाला मैसेज दिया गया। तो वही दूसरी ओर महागठबंधन है जो मोकामा हत्याकांड के जरिए जंगल राज वाले आरोपों का तोड़ ढूंढ रही है। तो क्या बिहार में चुनाव की दिशा बदल गई है? क्या अब बिहार में मुद्दा विकास योजनाएं, पलायन, रोजगार से इतर अब मोकामा हत्याकांड बन गया है? इसी पर करेंगे लोगों के साथ बातचीत और चर्चा, लेकिन उसके पहले खास रिपोर्ट। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी चार घूम रहे हैं ना। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना। इसीलिए तो है बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। असली जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम इस सरकार ने किया है। इसका जवाब बिहार की जनता को चाहिए। मोकामा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। दुलारचंद हत्याकांड के बाद बिहार परसेप्शन पॉलिटिक्स के फेर में फंस गया है, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से एनडीए सुशासन वाला मैसेज देना चाहता है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है जो दुलारचंद यादव की हत्या मामले में जंगल राज और गुंडा राज के आरोपों का तोड़ ढूंढ रहा है। बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है तो कानून अपना काम कर रहा है। और गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। असली जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम इस सरकार ने किया है। इसका जवाब बिहार की जनता को चाहिए। जंगल राज में शोर के बीच बिहार का चुनाव पिछले 48 घंटे में पूरी तरह बदल चुका है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को एनडीए के नेता सुशासन बता रहे हैं, तो विपक्ष से जनता के दबाव में की गई कार्रवाई। 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। देखिए, गिरफ्तार तो होना ही, जो जिस तरीके का छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केस मामले दर्ज हैं तो गिरफ्तार होगा ही आदमी। मेडिकल जांच के बाद अनंत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने अनंत सिंह की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। दुलारचंद की हत्या मामले में चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में है। चुनाव आयोग ने मोकामा में कई अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। एसडीओ चंदन कुमार, एसडीओपी राकेश कुमार, एसडीओपी अभिषेक का ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल अनंत सिंह की गिरफ्तारी के तरीके पर भी उठ रहे हैं। अनंत सिंह को बीती रात करीब 11 बजे पटना पुलिस ने मोकामा से गिरफ्तार किया। सवाल ये है कि दिन में खुलकर घूमने वाले अनंत सिंह को रात के अंधेरे में क्यों गिरफ्तार किया गया? सुराज के उम्मीदवार की भी गिरफ्तारी होगी? एकदम होगी, उनका नाम है और वहाँ पे शामिल है, उपस्थित हैं, गिरफ्तारी होगी। पीएम मोदी जंगल राज पर आरजेडी कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज पटना में बड़ा और भव्य रोड शो भी किया, लेकिन सवाल ये है, क्या पीएम मोदी की रैली और रोड शो से दुलारचंद हत्याकांड वाला मुद्दा दब जाएगा या विपक्ष से पूरे चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगा? खैर, दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह नामजद आरोपी हैं। अनंत सिंह पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है नीतीश सरकार बिहार की जनता को मैसेज देना चाहती है कि बिहार में बाहुबल और अपराधियों को पनपने नहीं देंगे, बिहार में जंगल राज लौटने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जिस बिहार चुनाव में अब तक बातें रोजगार को के लेके हो रही थी, घोषणाओं की हो रही थी, पलायन की हो रही थी, अब वहां पर बातें सुशासन और जंगल राज की हो रही हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। जो धरपकड़ अभी हुई है वो आगे और तेज कर दी जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़ गए हैं, जो आज कटिहार में जुड़े हुए हैं। इनके साथ लोग भी जुड़ेंगे, वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन यहाँ भी देखिए आपकी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा मोकामा में जो हुआ उसने बहुत सारे मुद्दों को ढक भी दिया। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए चुनाव के लिए? विकास जी। क्या चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी ने ज्यादा विकास किया है और जिससे उम्मीद भी है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों? विकास किए हैं, सारा काम दिख रहा है। बिहार में एनडीए ने सरकार ने कुछ काम वाम किया जी। क्या काम किया? सारे काम तो उन्हीं का किया हुआ है। इसके पहले तो जंगल राज ही था। अच्छा, ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप लोगों के लिए बिहार में पसंद क्या कौन? नहीं, आप बोलिए। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप बिहार में आपकी पहली पसंद कौन है सरकार की? चुनाव अगर होता है, अब हो रहा है, तो आपने क्या मन बनाया? मन तो एनडीए के ही बनाए हैं। क्यों? क्योंकि काम तो किया ही है और आगे चल के भी काम करेंगे। बिहार में क्या काम किया? काम तो ये रोड मैप पे काम किया है, जनधन खाते खुलवाए हैं, तमाम ऐसे काम दिख रहा है मुझे जो अभी दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गलती पार्टी भी करती है। जैसे आप बोलिए कि मोकामा में जो हत्या हुआ है, तो ऐसा पार्टी हत्यारों को, गुंडों को ऐसा टिकट क्यों देती है? नहीं देना चाहिए। एक ही पार्टी का काम नहीं है, हर एक पार्टी के देखते हैं। या तो गुंडे के परिवार को दे दिया, कोई बेटा को दे दिया, कोई खुद उठ गया। तो ये सब गुंडों का पार्टी का अगर टिकट दिया जाएगा तो बिहार में हत्या होगा ही होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी है अनंत सिंह के मामले को लेकर के खुल के बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर टिकट दिया ही क्यों गया। आप बताइए, बिहार में विकास को लेकर के आपकी राय क्या है? किससे उम्मीद है? किस पार्टी ने काम किया? एनडीए सरकार। क्यों? क्योंकि बिहार में आप देखिएगा, 20 साल पहले जब जाइएगा तो 20 साल पहले का स्थिति बहुत अलग था बिहार का, और अभी बहुत अलग है। अभी क्या हो गया? अभी आप सब चीज़ में फ़र्क देखिएगा। आप रोड को ले लीजिए, स्कूल को ले लीजिए, चाहे करप्शन किसी भी प्रकार का लीजिए, किसी भी विभाग में ले लीजिए, सब में आपको फ़र्क नज़र आएगा ही आएगा। और अगर आप बिहार का मुद्दा छोड़ करके सेंट्रल में भी बात करते हैं तो सेंट्रल में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। जो इंडियन आर्मी कश्मीर में जाने से डरती थी और वहाँ के लोगों को खड़ा देख करके बहुत कुछ पथराव होता था, जो वहाँ पे देखने को मिलता था, वो आज नहीं है। आज उनके दिल में डर नहीं है कि वहाँ पे जाने में। बिहार के विकल्प क्या है आपके पास? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? बिहार के विकल्प एनडीए है मेरे लिए। अब लोग तेजस्वी यादव को लेके क्या सोचते हैं? देखिए, उनको भी टाइम लगेगा। वो अच्छे एक नेता हैं, अपना व्यक्तित्व, अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा। अभी जो है तो अभी फिर से हमको बिहार में एनडीए सरकार चाहिए, और आगे जो अगर कोई अच्छा चेहरा आएंगे तो फिर भी एनडीए सरकार चाहिए। हाँ, अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा, उनको आने में। यहाँ टाइम लगेगा? अभी कम से कम उनको 15 साल लगेगा। 15 साल? हाँ। 15 साल इंतजार करेंगे। ठीक है, आप बताइए। कि तेजस्वी का टाइम लगता है? रोजगार मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री बिहार में मोदी जी ने रोजगार। हाँ, सुनिए ना, रोजगार है बिहार में, रोजगार है, बताइए ना। बिहार में रोजगार है, लाठी चल रहा है यहाँ, दिन दहाड़े यहाँ स्टूडेंट पर लाठी चल रहा है। चुनाव हो रहा है तो मोदी जी आएंगे, बताइए तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर अलग अलग राय है लोगों की। हाँ, आप बोलिए। वो कह रहे रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे लाठी चार्ज हुआ स्टूडेंट्स है। यहाँ बिहार में एक भी फैक्ट्री है, गुजरात में उतना फैक्ट्री है, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। क्यों? मोदी जी गुजरात के आदमी बिहार में चलाएंगे?